उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एवं प्रशासनिक न्यायाधीश गौतम चौधरी फिरोजाबाद पहुंचे, जिन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन किया और महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति ने 10 दंपतियों को सुलह समझौता कराकर आशीर्वाद देकर विदा किया। न्यायमूर्ति ने कहा, सबसे पहली अध्यापिका आदर्श नारी होती है। उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर विस्तार से जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का हर व्यक्ति न्यायालय की तरफ देखता है और न्यायालय से बहुत उम्मीद करता है। फिरोजाबाद की लोक अदालत में 1 लाख से अधिक मुकदमे निस्तारित किए गए। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने किसी की समस्या को उलझाने वाले को कायर और सुलझाने वाले को वीर संज्ञा दी। न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने कहा कि प्रयागराज कुंभ मेला, रमजान, ईद, होली के त्योहार में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था में व्यस्त होने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण होना अधिकारियों कर्मचारियों की लगन मेहनत का ही परिणाम है। सर इस जनसंख्या की आधी भागीदारी है। मैं अपने शब्दों में कहूं तो राष्ट्र निर्माण में 60% उनका काम है, जबकि आधा होता है 10% पर उनको दे रहा तो आपको नाराज जरूर से पुरुष कर दो, लेकिन नाराज होने की जरूरत नहीं है। घर तो वही चलाती है और किसी भी पुरुष और महिला की सबसे पहली अध्यापिका या आदर्श नारी। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व पर हेतु आप लोग जानते ही हैं, जैसा व्याख्यान अधिकारियों के द्वारा दिया गया, मैं समझ सकता हूं कि कुंभ के व्यवस्था में व्यस्त रहते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जो तैयारी की है वो 100% अगर सफल हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिविटी है, काम करने की इच्छा शक्ति है। और मैं कहता हूं जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। और हमारे प्रशासनिक जितने अधिकारी हैं, न्यायिक अधिकारी हैं, बहुत सक्षम हैं, ऊर्जावान हैं और किसी भी जटिल समस्या को सुलझा। पहले भी एक बार मैंने कहा था कि आप खुशियां मना सकते हैं इस बात की कि हमने उलझा दिया। कभी रात में आप खुश हो सकते हैं, देखा क्या मारा, बढ़िया देखा क्या उलझा दिया। ये वीरता नहीं है, कायरता है। कायर लोग चीजों को उलझाते हैं, वीर वीरता से सुलझाते हैं। इसलिए आप सब योद्धा बनिए, वीरता के साथ चलिए। एक प्रकरण और है, एमएसटी साहब को भी उसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी हर जगह की सीमा है, कहां हम क्या बात और कितनी बात किससे कह सकते हैं। अपनी मर्यादा हमें रखे हो। और यही बात मुझको अपने मुख्य न्यायाधीश महोदय के द्वारा इस बात की जानकारी कराई गई कि फिरोजाबाद के दोनों यूनियन ने आपस में अपनी बातों को सुलझा लिया, जिनमें कोई विवाद नहीं।
So now the ball is in your court. आप कैसे जिस विषय को आपने रखा था उससे आप दोनों लोग बाद में बात कर लीजिएगा। यहाँ वो बातें हो नहीं सकती, लेकिन अगर समाधान हो चुका है तो दिखना भी चाहिए। खाली कुछ चीजों को दिखाने के लिए कुछ चीजों को छुपा देना, मैं फिर कहता हूं ये कायर था। इसलिए इस पे आप लोग अपना चिंतन करिए, बाहर के जितने लोग हैं। और मैं ये कहता हूं कि अधर्मता धर्म का पालन आप करें और न्याय के कारीगर अपने धर्म का पालन करें, क्योंकि आज दुनिया की तो नहीं कह सकता। आज सीएम साहब भी बैठे हैं, संबोधन में शायद दुनिया की तो बात नहीं कह सकता, लेकिन हिंदुस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, चाहे वो शीश पर बैठा हुआ व्यक्ति हो और चाहे वो गांव में टहलता हुआ आम आदमी है, वह सब न्यायालय की तरफ ही आस्थावान दृष्टि से देखते हैं। मंदिर हो, मस्जिद हो, पार्लियामेंट के झगड़े हो, गवर्नर के अपॉइंटमेंट हो, इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट हो, नाला हो, नाली हो, चौड़गरा हो, सफाई हो, कर्मचारी हो, सब के ऊपर सिर्फ उस न्याय व्यवस्था से और इसके आप एक हिस्से जितने वकील हैं वो भी, क्योंकि बिना वकील के मुकदमे नहीं तय हो सकते। तो मैंने कहा ना, अगर लटकाने हैं तो एक वकील लटकाते ही रहेगा, रोड एक्सीडेंट मांगेगा, कभी इधर करतेगा, कभी इधर को चढ़ लगा देगा, कभी इधर कर देगा, उधर कर देगा। तो इस देश आपसे बहुत उम्मीदें रखता है, हताश से लगता है कि कहीं हम जाएंगे तो, और आप भी सुनते होंगे अक्सर कहते चलो भाई न्यायालय में। देखिए, आज की लोक अदालत वर्ष 2025 की पहली लोक अदालत थी, जो कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय श्री डॉक्टर गौतम चौधरी साहब ने खुद यहाँ पे आकर उसका पर्यवेक्षण किया, जैसे कि पहले भी करते आए हैं। तो उनके आने से ही संरक्षक की भूमिका में काफ़ी ज़्यादा मामलों का निस्तारण हो पाता है। और आज की लोक अदालत में खास ये भी रहा कि करीब 1.5 लाख से ज़्यादा मुकदमे निस्तारित होने के लिए चिन्हित किए गए थे और करीब 1 लाख से ज़्यादा ही आंकड़ा अनुमानित है, जो कि हम लोक अदालत में निस्तारित कर पाएंगे। हाँ, पारिवारिक मामलों में करीब 10 जोड़ों को यहाँ से सुलह समझौते के बाद यहाँ से माननीय न्यायमूर्ति महोदय द्वारा आशीर्वाद देके यहाँ से विदा किया गया है और करीब 100 से ज़्यादा मामले पारिवारिक जो विवाद के थे उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया गया है। कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि जो उलझाते हैं चीज़ों को लेकर, छोटे छोटे विवादों के लेकर जो उलझा देते हैं मामलों को और अपनी वीरता दिखाते हैं, उसमें वीरता उसमें नहीं है, वीरता है सुलझाने में। तो सुलझाने की जो उम्मीद के साथ जो चीज़ें बातें होती हैं, वार्ता होती है, मध्यस्थता केंद्र में वार्ता होती है, सुलह समझौते की वार्ता होती है, तो सुलझाने वाला ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि उलझाने वाला। इसी से मामलों का निस्तारण भी हो सकता है, पारिवारिक मामलों का विवाद खत्म किया जा सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि जो किसी भी पुरुष या महिला की प्रथम शिक्षिका जो होती हैं वो एक महिला ही होती है, इसलिए उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भारत या विश्व के विकास के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है उनका।